गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों अपने रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो सबसे पहला रूल था कि दिन के खाली 2 ही ट्रेड लेने हैं एंड 2% से ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं लगाना है एक ट्रेड पे। एंड अगर एक बार भी दोनों स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो उसके बाद तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। आज मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, टोटल लॉस 2500 रुपए का था। बट इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। एंड जानते हैं कि इससे हेल्प क्या हुई है मेरे को? इससे मेरे को ये हेल्प हुई है कि मेरे बार बार स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं। आओ देखते हैं कैसे। अगर आप देखोगे, मेरा रूल ये कहता है कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड में एंट्री करूंगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 12 बजे के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बट ऑलरेडी काफी मूव कर गया है मार्केट। अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये है 12 बजे की कैंडल, ठीक है, ये है यहाँ पे 12 बजे की कैंडल। और मेरा मानना ये है कि मेरे को जब भी मैं ट्रेड में एंटर करूंगा तो 12 बजे के बाद मैं वो ट्रेड को एंड तक होल्ड करके ही रखूंगा, मैं उसमें से निकलूंगा नहीं। मैं उसमें से निकलूंगा 1515 पे, उसके पहले नहीं निकलूंगा। और 1515 पे मतलब अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए एक मेरे फेवर में मार्केट जाए और चलता चला जाए, वहां से वापस रिवर्ट ना आए। ठीक है। तो 12 बजे के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 12 बजे एंट्री नहीं करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि नीचे अगर ये आता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये यहाँ से वापस रिवर्ट बैक आ जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं अगर आपको चार्ट में दिखाऊं पीछे की तरफ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब 23,800 के पास पहुंच गया है। मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि मार्केट 23,800 रीटेस्ट करने आएगा, और जब आज आ गया है तो हाई चांसेस हो जाती हैं, जब फर्स्ट टाइम मार्केट आता है इतने बड़े फॉल के बाद, तो चांसेस बढ़ जाती हैं कि वहां से रिवर्ट आए मार्केट। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर एक बार 23,800 आ जाता है तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ से तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ वापस आना स्टार्ट करे। तो मैंने क्या किया, 12 बजे ट्रेड में एंट्री नहीं करी, थोड़ा वेट किया, मार्केट को नीचे आने दिया। 23,800 का मैंने कॉल खोल के रखा हुआ था ये सोच के कि मैं इसको शॉर्ट करूंगा, बट मैंने देखा कि ऑलरेडी हाथ से निकल गया है। तो इसको मैंने नीचे आने दिया, 3 कैंडल का वेट किया, 45 मिनट वेट करने के बाद जब मार्केट ने ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल बना दी तो एक पॉज कैंडल बन रही थी, एक ग्रीन कैंडल बन रही थी। मेरे को यहाँ पे लगा कि यहाँ से मार्केट अगर वापस ऊपर आना स्टार्ट करेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आज के दिन में एंड करते करने के लिए मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इसी डायरेक्शन में मूव करता रहे और वहां से वापस नहीं आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये 1245 की कैंडल थी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 1245 की कैंडल, ये वाली कैंडल है। स्पॉट में ये कैंडल रेड बनी है। अगर आप इसमें देखोगे 23,800 का कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहीं पे एक कंफ्यूजन था, मेरे को लगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है मार्केट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 मिनट में मैंने लगा लिया इसको। 5 मिनट में मैं गया, 5 मिनट में जाने के बाद जो भी कैंडल मेरे को दिख रही थी कि 5 मिनट में एक नीचे से रिजेक्शन कैंडल दिखी मेरे को, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली बिहेव कर रहे थे, तो उसकी अगली कैंडल में मैंने एंट्री करी। उस कैंडल में नहीं एंट्री करी। ये रूल होता है कि जो भी रिजेक्शन कैंडल है उसकी नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री करो। जूम करके अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये रिजेक्शन कैंडल थी। नेक्स्ट कैंडल में मैंने खुलते साथ ही एंट्री ली, और 195 लॉट्स के साथ, जो मेरा रूल है 3 लॉट्स के साथ मैंने एंट्री करी। और उसके बाद जो रिजेक्शन कैंडल है उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। एंड जब मैंने ये कैंडल में एंट्री करी तो फिर मैंने 23,900 का पी भी खोला। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो जो भी पी के प्रीमियम अभी स्पाइक अप हुए होंगे, बिकॉज मार्केट नीचे आया था पहले, तो वहां से वहां पे सेलिंग आना स्टार्ट होगी। तो ये सोच के मैंने 23,900 का पी भी खोला, और मैंने कहा 2 ट्रेड में दिन में ले सकता हूँ। एक ट्रेड मैंने यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया है, दूसरा ट्रेड मैंने 23,900 का पी शॉर्ट करने के लिए एग्जीक्यूट किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आपको रेड एरो दिख रहा होगा, तो सेम जहां पे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी 23,900 का पी शॉर्ट किया, और इसी के हाई पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर मैंने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों? सेलिंग के साइड में मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रखता हूँ, ताकि अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं भी जाए, मतलब अगेंस्ट में भी जाता है, तो एक्चुअली होता क्या है, मार्केट अगेंस्ट में जाने के बाद फिर आपके फेवर में स्टार्ट करता है जाना। तो मैं एक ब्रीदिंग रूम देना प्रेफर करता हूं कि मेरे अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो इतना रूम हो कि वहां से अगर वापस मेरे फेवर में जाना स्टार्ट करे तो मेरा स्टॉप लॉस ना जाए, और फिर उसके बाद मेरे फेवर में चला जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ने मेरे फेवर में जाना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए
तो उसके बाद आपके रूल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका कैपिटल बचा रहे। क्यों मैंने ऐसा बोला था? क्योंकि बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। अगर आप मार्केट में देखोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सोचता कि मेरे फेवर में गया थोड़ा सा, फिर रिवर्ट आया, लेकिन फाइनली उसके बाद जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मेरे फेवर में जाना स्टार्ट किया मार्केट ने। पहले एक लो लगाया 135 का प्रीमियम में। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन स्पॉट प्राइस में देखोगे तो स्पॉट प्राइस में भी एक लो लगाया। उसके बाद फिर मेरे फेवर में जाना स्टार्ट किया मार्केट ने। 15 मिनट मैंने चार्ट खोल लिया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आता रहा, और ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल में जो कि है आपकी सवा एक की, है ना, 1315 की जो कैंडल है, सवा एक की जो कैंडल है, यहाँ पे फिर इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप देखोगे ये ऊपर जाते नहीं रहा, इसने एक स्पाइक लगाया, फिर वापस आया, और जो अपना प्रीवियस लो था फिर उसको ब्रेक किया, फिर से एक छोटा सा ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर वापस से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो इन सिनेरियो में क्या होता है कि आप यहाँ पे फिर से री एंट्री करते हैं, ये सोचिए कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट वापस से आया है, आपका स्टॉप लॉस लिया है, उसके बाद फिर आपके फेवर में गया है। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि वो चलता चला गया। ये थीसिस जो मेरी थी कि 12 बजे के बाद जो मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है एक डायरेक्शन में तो चलता चला जाता है, तो ये मैंने बोला था कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है। तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है अपने रूल्स को फॉलो करना। ये आज का जो दिन था ये चौथा दिन था। तो अगर हम जब इस रूल को 20 दिन तक फॉलो करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि जो मैंने प्रीवियसली 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स बोल दिया था, क्या वो सच में एक्चुअली 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स है या कि नहीं है। वो हमें अपने रूल्स फॉलो करने के बाद पता चलेगा, जब हम उसमें एक्टिवली ट्रेड्स लेंगे और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या हमारे फेवर में जब जाएगा मार्केट, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि ये कितना काम करती है थीसिस। तो अगर आप देखोगे आज भी, तो पहले मेरा स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद फिर मेरे फेवर में जाना स्टार्ट किया। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे री एंट्री करता 23,800 के कॉल में, ये रिजेक्शन कैंडल थी, इसकी नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री करता, और अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता आप खुद सोचो। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री करी है, लेट्स से ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, इसके नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री करता, यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस रहता 150 के आसपास, और फिर ये मेरा रहता स्टॉप लॉस 138 के आसपास। 12 रुपए का स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है जब आपका ऑलरेडी एक बार स्टॉप लॉस चला गया है मार्केट में। ठीक है, फिर आप दोबारा एक लोगे तो उसका फिर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, उसके बाद फिर आपके फेवर में जाएगा मार्केट। मेरा 30 रुपए का जो टारगेट है, चलो इस बार 30 रुपए का टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसके बाद जो मैं एक लॉट, क्या कहते हैं, मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं एक लॉट छोड़ दूंगा उसके बाद, इसीलिए ताकि अगर मेरे फेवर में चलता चला जाए मार्केट तो मेरे को इसमें भी प्रॉफिट हो। अगर आप देखोगे आज तो वो प्रॉफिट नहीं होता, वापस नीचे आया और फिर वापस स्टॉप लॉस लेके गया, फिर वहां से वापस उतना ही बड़ा मूव, जितना नीचे आया था उतना ही बड़ा मूव कवर कर लिया। तो मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके चलता ही चला जाएगा। यू नेवर नो, एक बार जाने के बाद वापस रिवर्ट भी आ सकता है मार्केट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मैंने सेल किया था, इस जगह पे मैंने सेल किया था, मेरा स्टॉप लॉस लिया, नीचे आया, फिर तुरंत वापस उसी लेवल के आसपास वापस से आया है, फिर वहां से वापस नीचे आया है। तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता है मार्केट में कब कैसे क्या मूव्स आएंगे, कितना मूव करेगा मार्केट। The only thing that you can control in market is your own rules। आप अपने रूल्स बनाओ और उस रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, तब जाके आपको कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मेरा रिजल्ट यही है कि आज मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस बच गए। अगर पुराना अभिषेक जोशी आज ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस होते। यहाँ पे जब मार्केट नीचे इतना बड़ा लो लगाने के बाद रिवर्ट करता तो मैं यहाँ वापस से री एंट्री करता, री एंट्री करने के बाद फिर मैं होल्ड करके रखता उसको। तो यही रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी यही है, मेरी भी साइकोलॉजी यही थी काफी टाइम तक कि भाई री एंट्री करेंगे, उसके बाद यहाँ से चलता ही चला जाएगा मार्केट मेरे फेवर में, उसको मैं बुक नहीं करूंगा। और सोचो अगर आज मैं ये बुक नहीं करता तो मेरा दोबारा स्टॉप लॉस चला जाता है यहाँ पे, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी जाता, तो दो की जगह आज मेरे 4 स्टॉप लॉस जाते। और ये 4 स्टॉप लॉसेस आपको सोचने में लग रहा होगा तो कम ही है, बट इससे क्या होता है ना कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होती है, आप मार्केट के साथ फाइट करने लगते हो, आपको लगता है कि भाई मार्केट आपके फेवर में तो गया बट आप पैसे नहीं कमा पाए। तो इसीलिए मैं भी ये नई चीज सीखा हूं अब, कि जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में राइट हो कि नहीं हो, कि आपका एनालिसिस परफेक्ट है कि नहीं है, आपने जो चीज सोची है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा वो ऊपर गया है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस मूव में जो आपने सोचा था उस मूव में आपने पैसे कमाए कि नहीं कमाए। दैट इज द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।